एक लंबे समय पहले अंगराज्य में अरविंद नामक एक भोला आदमी था। अरविंद उसकी माँ अन्नपूर्णा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो दोनों बहुत गरीब थे। वो दोनों पास में मौजूद जंगल जाकर शहद इकट्ठा करके वही गांव वालों को बेचकर पैसे कमाते थे। ऐसे ही उनका घर चलता था। लेकिन अरविंद के भोलेपन के कारण गांव वालों में कुछ लोग अरविंद से ज्यादा शहद लेकर उसके कम पैसे देते थे। ऐसे उसके भोलेपन का फायदा उठाते थे। मगर क्योंकि अरविंद भोला था, उसे पता भी नहीं था कि ये सब उसके साथ हो रहा था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। शहद बेचकर आए हुए पैसों को वो उसकी माँ अन्नपूर्णा के हाथों में देता था। ऐसे वो दोनों अपना जिंदगी गुजार रहे थे। अन्नपूर्णा हमेशा उसके बेटे अरविंद के बारे में चिंता करती थी, क्योंकि अरविंद बहुत भोला था। जंगल आकर उसके साथ शहद इकट्ठा करने के सिवाय उसे और कोई काम नहीं आता था और वो कुछ नहीं जानता था। एक दिन चिंतित बैठी अन्नपूर्णा के पास पड़ोसी सुशीला आती है। क्या हुआ अन्नपूर्णा, ऐसे चिंतित बैठी हो? हाँ, अब कुछ नया क्या है सुशीला? मेरे भोले बेटे के बारे में मेरा चिंता है। उसको कुछ नहीं पता। शहद इकट्ठा करने के सिवाय उसे और कोई काम नहीं आता है। मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है। जब तक मैं हूँ मैं उसकी देखभाल कर लूंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा? उसे खाना कौन देगा? ऐसे वो दुखी होती है। रो मत अन्नपूर्णा, रो मत। सब तकदीर है, जैसे लिखा है वैसे होगा। वैसे तुम डरो मत, गांव में कोई ना कोई उसे खाना दे ही देगा। हाँ, यहाँ तो लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते हैं या फिर उस पे हंसते हैं, मगर उसका ख्याल कोई नहीं रखता है। भोला है मगर बुरा नहीं, वो बहुत अच्छा है और अच्छों को हमेशा अच्छा ही होता है। अन्नपूर्णा, तुम चिंता मत करो। ये कहकर सुशीला वहाँ से चले जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अन्नपूर्णा का सेहत खराब होता है और अरविंद को समझ में नहीं आता है कि क्या करे। वो उस गांव के डॉक्टर को वहाँ लेकर आता है। जांच करने के बाद वो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर चले जाता है, मगर फिर भी अन्नपूर्णा का सेहत ठीक नहीं होता है। और यहाँ दूसरी तरफ अरविंद के पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब उसे समझ आता है कि फिर से शहद इकट्ठा करने के बाद ही उसे पैसे मिलेंगे। इसीलिए वो अकेले जंगल जाता है और शहद को ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं भी उसे शहद का छत्ता नजर नहीं आता है। ऐसे वो घूम घूम कर थकान के कारण एक जगह बैठ जाता है। वहाँ बैठकर वो अपने आप में, ये क्या, आज एक भी मधुमक्खी का छत्ता नहीं नजर आया। अब शहद के बिना मैं पैसे कैसे कमाऊंगा और माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा? ऐसे दुखी होता है। ठीक तभी उसी रास्ते से गुजर रहे एक स्वामी जी चिंतित बैठे अरविंद को देख, क्या हुआ बेटा, ऐसे चिंतित बैठे हो? ऐसे पूछता है। नमस्कार स्वामी जी, मेरी माँ की हालत खराब है और मेरे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। आज मुझे शहद का छत्ता भी नजर नहीं आया और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसे उन्हें सब कुछ समझाता है। तुम्हें आज के लिए शहद चाहिए या तुम्हारी माँ का सेहत ठीक होना चाहिए? पूछते हैं स्वामी जी। माँ की सेहत ठीक होनी चाहिए स्वामी जी, लेकिन अगर मुझे वो दवाइयाँ खरीदनी है तो पैसों की जरूरत होगी ना। इस प्रकृति में हर एक मुसीबत का दवाई होती है, मेरे साथ आओ। ऐसे कहते हैं। स्वामी जी के पीछे पीछे चलता है अरविंद। ऐसे चलते चलते वो एक जगह पहुंचते हैं। झाड़ियों में से एक पौधे को निकालकर, ये लो पौधा, इस पौधे के पत्तों का रस बनाकर उसे चावल में मिलाकर अपनी माँ को खिलाओ। ऐसे कहते हैं। घर आते ही उस पौधे के पत्तों का रस बनाकर उसे चावल में मिलाकर अपनी माँ को खिलाता है अरविंद। कुछ ही देर में उसकी माँ का सेहत पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आश्चर्यचकित होकर अन्नपूर्णा अरविंद को बुलाती है